तो आज हम बनाएंगे M&M's और ओरियो ब्राउनीज़। बेसिकली ये ब्राउनीज़ नहीं होती क्योंकि इसमें कोई कोको नहीं पड़ता, ये सिर्फ ब्लॉन्डीज़ होती हैं और दे आर सुपर यमी, बहुत टेस्टी होती हैं, बहुत सॉफ्ट बनती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। फॉर इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें चाहिए 1 लार्ज एग, 1 कप ब्राउन शुगर, 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, हाफ कप बटर और 1 स्टिक ऑफ बटर, 18 Oreos crushed and chopped roughly, and half cup of M&M and a tablespoon of vanilla essence. So let's get started with mixing the butter and the brown sugar. So butter और brown sugar को सबसे पहले हमें एक मिक्सर से या फिर विस्क की हेल्प से उसे सॉफ्ट करना और क्रीम फॉर्म में लेके आना है. So now I'm going to start whisking this. जब आपने थोड़ा सा बटर को तोड़ लिया है, उसको अब उसके अंदर हम ये एग डालेंगे. वी ओनली नीड 1 एग, और ध्यान रखें कि उसके अंदर कोई एग का शेल ना जाए. इससे पहले कि हम उसको मिक्स करें, हमें बटर को और एग को और शुगर को एक विस्कर की हेल्प से या फिर एक वुडन स्पून की हेल्प से मिक्स करना है. ये बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है. सी, इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको विस्क करूंगी. जैसे कि अब आप देख सकते हैं, बटर, शुगर और एग एक वाइट क्रीमी फॉर्म में आ गए हैं. इसको अब हम दोबारा थोड़ी देर हाथ से मिक्स करेंगे. इसको मिक्स करने से ये होता है कि जो शुगर के ग्रैन्युल्स होते हैं वो मुंह में नहीं आते, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और बटर फ्लफ़ी हो जाता है. फ्लफ़ी बटर के साथ जब भी आप बेकिंग करते हैं तो आप जो भी चीज़ बनाते हैं वो सुपर मॉइस्ट बनती है. Once this is done, इसमें हम वेनिला एसेंस मिलाएंगे. अगर आपके पास स्पून है, मेजरिंग स्पून्स हैं, तो आप मेजरिंग स्पून से कर सकते हैं. अगर आपके पास मेजर स्पून्स नहीं है तो बहुत सिंपल है, जो उसके साथ कैप आता है आपको वो 2 कैप्स डालने हैं, which is 1 tablespoon of vanilla essence. Mix it well again. ये बहुत ही यमी बनता है. मैं जितनी बार भी घर में ये बनाती हूँ उतनी बार एक दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाती है. अब हम क्या करेंगे, इसको एक साइड पे रख देंगे. एक बड़ा बाउल लेंगे. लेट मी जस्ट क्लीन दिस फर्स्ट. एक बड़े बाउल के अंदर अब हम जो ऑल पर्पस फ्लावर है, इट्स 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर. मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर करके रखे थे. मैं आपको कप्स दिखाती हूँ जिससे मैं मेजर करती हूँ. आई हैव दीज कप्स जिसके अंदर लिखा होता है 1 कप, हाफ कप, 1/3 और 1/4. तो मैंने 1 कप ब्राउन शुगर लिया था और 1 कप ही ऑल पर्पस फ्लावर.
अगर आप इसको बड़े बैच में बनाना चाहते हैं, आप इसी रेसिपी को डबल कर सकते हैं। जैसे 1 अंडे की जगह आप 2 अंडे ले सकते हैं, 1 कप फ्लावर की जगह आप 2 कप फ्लावर ले सकते हैं, 2 कप शुगर ले सकते हैं। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को डबल कर दीजिए। सो जब भी आप बेकिंग करते हैं, कोई भी फ्लावर या आपने रॉ और सूखा इंग्रेडिएंट डालना हो, उसको हमेशा हम छान के या सिर्फ जिसे कहते हैं सिर्फ करके डालते हैं। इससे कोई लम्प्स नहीं रहते, और जब भी आप इसको मिक्स करेंगे गीले इंग्रेडिएंट्स के साथ, उसमें कोई लम्प्स नहीं रहेंगे। सी, अभी इसके अंदर कोई लम्प नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, हमने ये जो मिक्स बनाया था अपना वनीला एसेंस, ब्राउन शुगर, एग और बटर का, इसको हम इसमें डाल देंगे। जब आपने ये डाल दिया है, इसके साथ आपको बस इसको यूं मिक्स करना है। ओवर मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये बहुत मॉइस्ट होती हैं, सुपर सॉफ्ट बनती हैं, तो इसीलिए हमें बस इसको सिंपल ही रखना है। और एक वुडन स्पून से अगर आप मिक्स करते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि ये फ्लैट साइड होती है, वो इजीली उतर जाता है सब कुछ। पहले आप अच्छे से सारे मैदे को मिक्स कर ले, ऑल पर्पस फ्लावर को। मेक श्योर जब भी आप ये लें, सेल्फ राइजिंग फ्लावर मत लें, क्योंकि हमें केक नहीं बनाना है, हमें सिर्फ एक कुकी जैसा मिक्सचर चाहिए, बट एग्जैक्टली कुकीज़ भी नहीं बनानी है। जब ये देखिए, अभी ये बिल्कुल पूरी तरह से मिक्स नहीं है, इसमें हल्का हल्का बच गया है। अब मैं इसमें जो हमने ओरियोज रफली चॉप करके, मैंने तो बस हाथों में यूँ पकड़ के इनको क्रश कर दिया है, अब इसमें हम वो डालेंगे। अब आप इसको यूँ करके नीचे दबाएंगे और मिक्स करेंगे अपने डो के साथ। इसमें आपको अगर ओरियोज नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट्स डाल सकते हैं। और जैसे कि इंडिया में बहुत अच्छे बिस्किट्स मिलते हैं, बटर वाले गुड्डे, आप गुड्डे बिस्किट्स को क्रश करके डाल सकते हैं। और कोई भी क्रीम बिस्किट्स जिसके अंदर चॉकलेट या वनीला क्रीम हो, आप वो क्रीम बिस्किट्स इसमें डाल सकते हैं। सो अब जबकि ये सब मिक्स हो गया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम एक बेकिंग डिश को लाइन करते हैं कभी भी जब भी बेक करना होता है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि अभी हम एक बेकिंग डिश को लाइन करेंगे बेकिंग पेपर से। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, आप क्या करें, अगर आपको राउंड बेकिंग डिश है, आप राउंड बेकिंग डिश ले सकते हैं। आपके पास स्क्वायर बेकिंग डिश है, आप स्क्वायर बेकिंग डिश ले सकते हैं। सो जो बेकिंग डिश के नीचे होता है, उसको आप थोड़ा सा हाथ में देसी घी या बटर लेके उसको पहले लाइन कर लें। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द साइड्स। आपने जब इसको लाइन कर लिया है, तो अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो आप बेकिंग पेपर लगा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ फॉइल लगाना, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू टेक आउट। बस आपको इस तरीके से इसको लाइन करना है। मेरी जो ये बेकिंग डिश है, इट्स ओपनेबल, हम इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से, तो कभी भी वो साइडों पे नहीं चिपकता और वो सीधा का सीधा राउंड या स्क्वायर जो भी होता है वो बाहर आ जाएगा। वंस दिस इज़ फुली सेट, जब ये पूरा सेट हो गया है, अब हम वापस से थोड़ा सा घी लेंगे या बटर लेंगे और उसको नीचे से लाइन कर देंगे, ताकि ये फॉइल जो रैप है वो भी ना चिपके। तो इस तरीके से हम एक बेकिंग डिश को लाइन करते हैं। अब जो हमने ये मिक्सचर बनाया था, इसको मैं हाथ से ही, इंस्टेड ऑफ द स्पून, मैं हाथ से इसको शिफ्ट करूंगी। और
अब आप चाहे स्पून की मदद से चाहे आप हाथ की मदद से इसको फैला लें। मेक श्योर कि वो हर जगह से एक बराबर की थिकनेस का हो, कहीं से भी वो मोटा पतला ना हो। जब ये इस तरीके से, देखिए अब हमने इसको लाइन कर लिया है। अब हम ऊपर से M&Ms डालेंगे। ये हाफ कप M&Ms हैं। अगर आपके घर में लोग M&Ms या जेम्स या किसी भी तरीके की कैंडी लोग लाइक करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको चॉप करके इस मिक्सचर में भी डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ ऊपर से ही लगाती हूँ। और अगर आपको M&Ms ईजीली अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी हार्ड कैरेमल कैंडी जैसे एल्पेनलीवे या फिर फ्लेवर्ड कैंडीज़ लाइक कॉफ़ी बाइट्स और मेलोडीज़, चॉकलेटी कैंडीज़, कोई भी इक्लेयर्स, आप वो सबको चॉप करके भी डाल सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू मेक इट वेरी सिंपल, आप इसको सिंपल सा जो चॉकलेट होता है कैडबरी का, उसको भी चॉप करके आप ऊपर से डाल सकते हैं। सो नाउ व्हेन दिस इज़ ऑल लाइन्ड अप, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं इसे, हमने अवन को ऑलरेडी 250 डिग्रीज पे प्री हीट किया हुआ है। सो ऑल वी गोइंग टू डू, इसको अब हम अवन में रख देंगे फॉर 20 मिनट्स। दैट्स इट। तो जैसे कि आफ्टर 20 मिनट्स अब हम इसको अंदर से निकाल लेंगे। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात है कि आपको इसको देखना नहीं पड़ता बार बार कि पकी है कि नहीं पकी या फिर गीली तो नहीं रहेगी, बिकॉज इसमें हमने कुछ भी गीला नहीं डाला था। तो अब हम क्या करेंगे, एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर मैं इसको रख दूंगी। बी वेरी केयरफुल क्योंकि वो साइडों से गर्म हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लाइनिंग करने से इस चीज़ का बेनिफिट होता है कि आपको ये चीज़ पूरी की पूरी बाहर आ जाती है एंड यू डोंट हैव टू वरी कि वो साइडों से लगेगा। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस यहाँ से कितनी है, और इट्स नॉट टू थिक नॉट टू थिन, वो एक बहुत अच्छे से कुक हुआ है। और अब मैं क्या करूँगी, अगर आपने इसको स्क्वायर पैन में बनाया है, इट्स वेरी इजी, आप इसको स्क्वायर पीसेस में काट लें। बिकॉज मैंने इसको एक राउंड पैन में बनाया है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I'm going to take a knife and cut it into a slice. जब आप पैन लाइन करते हैं तो देखिए वो कितना इजीली सब कुछ बाहर आ जाता है। सो ये हमने अभी जब काटा और ये देखिए ये कितना अंदर से, कैसे इसके अंदर ओरियो की लेयर है और ऊपर से देखिए हर तरीके से ये कुक हो चुका है। इट ओनली टेक्स 20 मिनट्स। और प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करें, आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत अच्छी लगेगी। सबको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत इजीली है। अगर आप इसको एज अ डेजर्ट सर्व करना चाहते हैं तो बस एक ये स्लाइस लीजिए, एक प्लेट में रखिए और एक स्कूप ऑफ वेनिला आइसक्रीम। नाउ प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एंड लीव अस इन कमेंट कि कैसी बनी और आपको कैसी लगी। Thank you so much for watching. See you again. Bye.